विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बताएंगे कि भगवान की माया क्या होती है। माया का मतलब है माँ यानी नहीं, या अर्थात है जो नहीं है वो दिखता है और जो है वो दिखता नहीं है। यही तो है माया। इसके दो भाग हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढूंढती है, ढाक देती है, ढक देती है, मूंद देती है। विक्षेप शक्ति के द्वारा माया परमात्मा का आधार पर जगत का आभास होता है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो माया सत्य नहीं है, फिर भी रुलाती है, झूठा है। जैसे कि स्वप्न में से जागने के बाद जैसे स्वप्न झूठा है ये पता चलता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है। उसे संसार असत्य दिखता है और जो जगा नहीं उसे संसार मिलता है, और जो जाग गया उसे परमात्मा का अनुभव होता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि एक बार सुदामा ऋषि ने मित्र श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, सब लोग माया माया करते हैं, आपकी माया कैसी है, मुझे देखना है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं माया का दर्शन करा दूंगा। श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने जाते हैं। सुदामा पानी में डुबकी लगाते हैं। उन्हें आभास होता है कि नदी में बहुत बाढ़ आ गई। सुदामा जी बह गए और बहते बहते एक माया नगरी के तीरे पहुँचे। सोचा मैं कहाँ आ गया। तभी एक हथनी सुदामा के गले में फूलों का हार डाल देती है। लोग दौड़ते हुए आए और कहा, आप हमारे राजा हो, आप हमारे राजा हो, आप हमारे राजा हो। सुदामा जी ने कहा, मैं तो बाहर दूसरे गांव का हूँ। तो सुदामा ने कहा, मैं तो नदी में बहकर आया हूँ। लोगों ने कहा कि हमारी नगरी का राजा की मृत्यु हो गई है, और नियम ऐसा है कि नगरी की हथनी जिस पुरुष के गले में माला डाल दे वही राजा होता है। सुदामा जी खुश हो गए और माया नगरी के राजा बन गए। मंत्रियों ने सुंदर राजकुमारी के साथ सुदामा की शादी कराई। 12 साल राज किया, 12 बच्चे हुए, फिर रानी मर गई। सुदामा जी पत्नी पीड़ा में रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर में आपकी पत्नी से मुलाकात हो जाएगी। हमारे यहाँ का नियम है कि रानी के साथ राजा को भी चलना पड़ता है, सता होना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा, भाई मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे ये नियम लागू नहीं होता है। लोगों ने कहा, आप राजा हो इसलिए आपको ये नियम पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो जबरदस्ती हम आपको चिता में बिठा देंगे। सुदामा नहीं माने तो लोग पकड़कर रानी की चिता के पास ले गए। सुदामा भागना चाहते थे, पर लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। सुदामा जी रोते हुए बोले कि अंत समय
संध्या बंदन और स्नान कर लेने दो। लोगों ने कहा ठीक है। सुदामा जी नदी में स्नान करने के लिए उतरे और श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु बचाओ, ऐसा बोलकर डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तो श्री कृष्ण ने कहा सुदामा जी जल्दी बाहर निकलो, देरी हो रही है। सुदामा जी बोले कि वो सब कहाँ गायब हो गया। तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि यही मेरी माया है। संसार में हम कई सालों तक जीते हैं, संपत्ति और संतति पैदा करते हैं, पर जब मरते हैं तो पता चलता है कि ये सब झूठा था। तो माया में फंसा जीव ईश्वर से दूर रहता है और माया को समझने वाला जीव ईश्वर के नज़दीक होता है। ऐसी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।